गोल्डन दास के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। अरे एनकाउंटर क्या हो नहीं रहे एनकाउंटर। मिस्टर गांधी 20वीं सदी आपकी होगी, 21वीं सदी मेरी होगी, तो ये बाबा साहब गोल्डन दास क्या जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? गोल्डन दास जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे। तो गोल्डन दास को लेकर के क्या कहेंगे? वो जेल में चंद्रशेखर को भी डाला, जेपी को भी डाला, राम मनोहर लोहिया को भी डाला, जितने क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह को फांसी दी। तो क्रांतिकारी तो जेल में जाते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो पूरे इसको लेकर के उनकी एक वीडियो आई है कि जिसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है, उसको कैसे देखते हैं? क्या ये कोई साजिश है या सच में डर गए हैं गोल्डन दास? माफ़ी मांगी, यदि सीधी ये देखते हो कि माफ़ी मांगी तो वो गलत है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है देखना उसको है। जो हम अपनी आँखों से देखते हैं वो सच नहीं होता। 16 जो साथी हैं उसके और बंद हैं, वो उसके साथ थे। हो सकता है उनका एनकाउंटर करने के लिए दबाव बना रहे हों, हो सकता है कि गोल्डन दास के सामने उसको मार पीट कर रहे हों, और हो सकता है कि गोल्डन दास को भी मारा पीटा हो। कोई ऐसे ही माफ़ी नहीं। बात कर रहे हैं आप? गोल्डन दास के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं? अरे एनकाउंटर क्या हो नहीं रहे एनकाउंटर। यूपी में देख लो, कहीं भी देख लो, बुलडोजर चल रहा है, किसी का भी एनकाउंटर हुए जा रहा है। अब आपने कल देखा होगा मुसलमानों का जुलूस निकल रहा था, वो सारे हिंदूवादी संगठन सारे खड़े हो गए, जुलूस नहीं निकलने देंगे, ये हमारे वो कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते, हम इनका जुलूस नहीं निकलने देते। और आपने देखी होगी जब सावन के महीने में कावड़ यात्रा चली, कौन लोग कावड़ लेने जाते हैं? लेकिन बोला ब्राह्मण तो लेने जाता नहीं कावड़। बहुजन समाज की जो गोल्डन दास है उनको तो हिंदू बोला जाता है ना, तो उनके ऊपर जुल्म जाती क्यों हो रही है? हिंदुओं को मुसलमानों से दिक्कत है, तो बहुजन तो ये तो गोल्डन दास हिंदू ही हैं। वो हिंदू तब बोला जाता है जब वो इलेक्शन आते हैं, जब वोट लेने होते हैं, तब हिंदू बोला जाता है। उसके बाद जाटव होगा, धोबी, खटी, गडरिया, पासी, ये सब जाति होंगी। उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म, जाति आ गई, इलेक्शन चालू, अब हिंदू हो गए। आप गोल्डन दास को कैसे देखते हैं? जंतर मंतर पे दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा था उस दिन, आपने भी उसमें उसको देखा, उस प्रदर्शन को। बिहार से लोग यहाँ पर आए थे, बिहार में बोला जा रहा है न्याय नहीं मिल रही है, जबकि वहाँ पे बहुजन मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। क्या गोल्डन दास कभी जेल से बाहर आ पाएंगे? सरकार के पास इतना अनाज नहीं होता कि वो किसी को भी परमानेंट जेल में रख ले, ठीक है। और रही ऊपर से जब बहुजन एक्टिविस्ट की बात, तो बहुजन एक्टिविस्ट जो भी होगा वो जेल जाएगा, वो मारा पीटा जाएगा, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी जाएगी। चंद्रशेखर भाई की आप देख लो, उनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, नाखून खींचे गए, मारा पीटा गया। लेकिन आज वही चंद्रशेखर आज़ाद, जिसके सामने भारत का सिस्टम नतमस्तक होता है और उसके लिए व्यवस्था करता है, तो ऐसे ही गोल्डन दास है। एक दिन वो भी ऐसे ही चंद्रशेखर की तरह, मतलब दूसरा चंद्रशेखर मानो। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुजन समाज में ऐसे गोल्डन दास, चंद्रशेखर, आकाश आनंद, बहन कुमारी मायावती, ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हों और जल्दी से जल्दी क्रांति आए और ये मनवादी से पीछा छोड़े थे। बिहार पिछड़ा हुआ ना था ना है। सबसे ज़्यादा IAS PCS आते हैं बिहार से आते हैं, लेकिन जो खाई गरीबी अमीरी के बीच की है ना, उसमें ये है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी मतलब कुछ लोगों के पास है, कुछ लोग मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब में भी भागते हैं। अब आपने पिछड़ापन की बात कही, तो वो भगवान बुद्ध के ज़माने से पिछड़ा नहीं है। बिहार नाम क्यों रखा गया? नाम इसलिए रखा गया कि वहाँ जहाँ भी है पूरे बिहार में बिहार मतलब बिहार का मतलब बौद्धों के मंदिर, जहाँ वर्षावास 3 महीने, जहाँ 9 महीने बुद्धिस्ट लोग प्रचार करते थे और 3 महीने वर्षावास। जब वर्षा होती ना, पहले ऐसा होता था कि रास्ता नहीं होते थे, रास्ता बंद हो जाते थे, बारिश होती थी, 3 महीने वो वहाँ रहते थे। तो वहाँ बिहारों की संख्या ज़्यादा। मैं अपना टॉपिक पूरा कर देता हूँ। बिहारों की संख्या ज़्यादा है। और जब ये ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म में जब आपस में टकराव हुआ, तो जो बिहार, जहाँ कुशीनगर है सबसे ज़्यादा, देखो बिहार, तो इसलिए उसको पिछड़ा
पिछड़ा मतलब जानबूझ के पिछड़ापन वहाँ लाया गया है ताकि वो लोग बुद्धिस्ट जो विचारधारा वो आगे न बढ़ पाए। बहुजनों की एक खुली आवाज़, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है बिहार सरकार? या आपको लगता है कि ये बीजेपी की दबाव में किया जा रहा है, या गोल्डन दास सच में गलती किए हुए थे? देखो, हम हर शासन में किसी का भी शासन हो, चाहे वो पहले से किसी का मतलब आदिकाल से लगा लो, जिसका शासन होता है ना, और उससे जब ये लगता है कि मुझसे खुद छिन जाएगा तो उसमें खींच आती है ही, उसमें द्वेष वेदना आती है ही। अब क्या है, और हर समय में अंग्रेज़ों में ले लो, मुगलों में ले लो, हर समय में ये वो होते हैं, गुलाम होते हैं, पिछलगू होते हैं, या दूसरी भाषा में कह दो जयचंद होते हैं, जो मिल के घात करते हैं। इसी तरह से वो सरकार चल रही है बिहार में नीतीश कुमार की। हालांकि नीतीश कुमार कुर्मी है, बहुजन समाज से आते हैं, शूद्र हैं, लेकिन वो मनवाद के लिए खुला काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनके ऊपर बीजेपी का प्रभाव पड़ गया और इसकी वजह से गोल्डन दास को नहीं खुली छूट मिल पा रही है, या छूट नहीं मिल पा रही है? ऐसा है ना, एक आदमी को शासन का लालच है, सरकार चलाने का है। अब उसके नीतीश कुमार का तो बेटा भी राजनीति में नहीं है, लेकिन उन्हें हर वक्त सीएम बने रहना पसंद है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहना पसंद है, पहले मुख्यमंत्री रहना पसंद, तो अपने फेवर में ही सारा काम चाहते हैं। तो वो नीतीश कुमार जी ये सोच रहे हैं कि यदि बहुजन समाज के लड़के उठेंगे, जैसे चंद्रशेखर है, तो चंद्रशेखर ने दूसरों के जीना हराम कर रखा है, चाहे वो पॉलिटिक्स में ले लो, चाहे सामाजिक क्रांति में ले लो। इसी तरह से गोल्डन दास से लोग, वो वहाँ बिहार की सरकार घबराई हुई थी, इसलिए वो बंद करवा दिया। लेकिन इनको ये नहीं पता, जब सोना भट्टी में जाता है ना, तो वो दोबारा पकता है और फिर दोबारा 24 कैरेट सोना बनता है। आपने बहुत एक बड़ी बात बोली कि जब कुर्सी छीनने का डर रहता है तो उनके साथ ऐसा किया जाता है। आपको लगता है कि बिहार में गोल्डन दास कोई क्रांति कर पाएंगे? कुर्सी का डर है गोल्डन दास से? क्योंकि बिहार में, एक मिनट, बिहार में एक ही चेहरा है बहुजनों का, वो भी रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान उनके बेटे हैं, लेकिन वो भी उस तरह से आवाज़ नहीं उठाते हैं जिस तरह से गोल्डन दास उठाते हैं। क्या सच में खतरा है गोल्डन दास से? चिराग पासवान ने जो बात की, चिराग पासवान बहुजना का नेता नहीं है, वो बीजेपी का प्यादा है। बीजेपी जहाँ चलाना चाहेगी वो वहाँ चलता है। बहुजन का ये मतलब नहीं जय भीम का नारा लगा दिया तो वो बहुजन हो गया। गोल्डन दास के ऊपर सवाल था कि क्या लगता है कि बिहार की कुर्सी पे गोल्डन दास खतरा है? फ्यूचर में क्या है किसी को नहीं पता। आप बिहार की कुर्सी की बात कर रहे हैं कि खतरा है या ना है, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि दिल्ली की कुर्सी का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि एक जो गोल्डन दास से, किसी से भी, एक समाज के, किसी पूरे हिंदुस्तान के एक आदमी से, एक छोटे से लड़के से, एक आदमी से, वो मुख्य, ये भारत का संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। बाबा साहब ने कहा था जब संविधान लागू हुआ था कि अब राजा पेटी से बनेगा, किसी रानी के पेट से नहीं बनेगा। तो वो चाहे गोल्डन दास हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, आकाशनाथ, कोई भी बन सकता है। गोल्डन दास इतना बड़ा खतरा नहीं है, उनको जेल में डाल दिया गया होगा, आपको लगता है इतना बड़ा खतरा होंगे? कल चंद्रशेखर मिटा दिया जाएगा उनको। कल चंद्रशेखर को भी ऐसे कह रहे कि इतना बड़ा खतरा नहीं है। परसों साहब काशीराम को कह रहे थे इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन आपने देखा मायावती को भी कह रहे कि इतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन आप देखना फ्यूचर में क्या होगा। बाबा साहब ने कहा था कि 20वीं सदी मिस्टर गांधी, 20वीं सदी आपकी होगी, 21वीं सदी मेरी होगी। तो ये बाबा साहब के विचारों की सदी है, जहां बाबा साहब के विचार चलेंगे और सारे पाखंडवाद, मनुवाद और ये सब फेल हो जाएंगे। गोल्डन दास क्या जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? गोल्डन दास जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं जो गोल्डन दास को जेल में रख सके। हमारे जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं या बहुजन वकील हैं वो लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने के लिए तैयार हैं, और रिट डल जाएगी और बहुत जल्दी गोल्डन दास जेल से बाहर आ जाएंगे। आपने बात बोला कि गोल्डन मतलब होता है सोना, जब सोना आग में जाता है तो तब के 24 कैरेट का बन जाता है। तो आपको लग रहा है कि ये जो गोल्डन गया है अंदर तप रहा है, 24 कैरेट का बन के निकल पाएगा? ये 24 कैरेट का नहीं, ये डायमंड बन के निकलेगा। और हर बहुजन समाज का आदमी, बेटा, वो उसमें ताकत है लड़ने की। जो ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या जो अछूत लोग हैं, ये इनका इसी आधार पर इनका पैमाना ये था। ये पहले से भी लड़ने वाले थे, पहले से भी मार्शल थे, और आगे भी ये मार्शल रहेंगे, और फ्यूचर में भी और वर्तमान में भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप गोल्डन दास को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर लाना चाहते हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और गोल्डन दास के फेवर में अपनी आवाज़ बुलंद करें।